हेलो एवरीवन। आज इस पॉडकास्ट में मैं अपने साथ एक बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जिसने मेरे साथ ना समर फाउंडेशन की जर्नी किया है, ना फाउंडेशन में वो रहा है, ना ही वो मेरे साथ किसी समर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हुआ है। हाँ, एक छोटी सी ट्रेनिंग हुई थी कॉलेज के अंदर जहाँ पर 40 आवर्स की ट्रेनिंग थी और जहाँ पर मुझे डिजिटल फ्रंट एंड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, जैसे कि वेरीलॉग हो गया, डिजिटल हो गया, एंड वो कैसे हम कैडेंस के टूल पर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट ने उस ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद वहां से उसके अंदर एक मोटिवेशन आया कि यस, कुछ हम लोग कुछ रियल टाइम कुछ चीजें कर रहे हैं जो कॉलेज ने हमें यहाँ तक हेल्प किया है कि कैसे इंडस्ट्री के टूल्स पे या कैसे इंडस्ट्री लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात सौम्या श्रीवास्तव से हुई। सौम्या काइट कॉलेज से है, एंड काइट कॉलेज में जब मैं सौम्या से मिला तो वो परसुइंग थर्ड ईयर में थी, एंड थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में अराउंड लास्ट ईयर फरवरी में नहीं, हमने मार्च में ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो सौम्या ने वहाँ पे मेरे साथ एक 40 आवर्स की ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। तो वेलकम सौम्या, हाउ आर यू? हेलो सर। आई एम गुड सर। ओके सौम्या, इफ यू रिमेम्बर हम लोग उस ट्रेनिंग के अंदर मिले थे, एंड आपने वो ट्रेनिंग में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। यस सर। ओके, तो चलो पहले उस ट्रेनिंग की बात करते हैं जो हमारी डिजिटल की ट्रेनिंग हुई थी, जो कॉलेज ने इनिशिएट किया था कैडेंस के टूल पर। बिकॉज कॉलेज यस आपका सर। काफ़ी एग्रेसिव है, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करता है। तो दे इनवाइटेड मी टू इंट्रोड्यूस द डिजिटल ऑन कैडेंस एक्सिलियम टूल्स। ओके, सो आई थिंक बट आपको लेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, राइट? तो आप इतना लेट क्यों आए थे, क्या था, थोड़ा बताओ उसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। फिर हमारे पास एक्चुअली एक गूगल फॉर्म आया था ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के ओके। लिए, उस 40 आवर्स ओके। की ट्रेनिंग को। और वो गूगल फॉर्म की लिमिट शायद 2 घंटे या 3 घंटे थी कि उन्हें रिस्पॉन्सेज चाहिए थे, और वो मुझसे मिस हो गया था। तो ओके। फिर पहले 2 क्लासेस खत्म हो गई और उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये क्लासेस चल रही हैं। फिर ओके। मैंने अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात करी हम्म। कि सर इफ देयर इज एनी चांस प्लीज कंसीडर मी। तो हम्म। मैंने वापस से उनसे रिक्वेस्ट करी, फिर वो बोले कि ठीक है आप बैठ जाओ, देखते हैं। फिर हम्म। उन्होंने मुझे करने दी थी ट्रेनिंग। ओके, तो अगर आप देखो वो आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, उसी फैक्टर ने आपको आज आपको करियर के किस स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया है कि आज यू आर गोइंग टू ज्वाइन टुमारो द कैडेंस टीम, यस ओके, सर। एंड इन लेआउट टीम। यस सर। Okay, so everyone, Soumya is from Kite College, Kite Ghaziabad, Kite Institute of मतलब Kite जो ग्रुप ऑफ कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन। हाँ हाँ, Kite Group of Institution, basically situated in Ghaziabad, and Soumya अभी recently she has passed out her BTech in 2026, and just completing the BTech, she is going to join the Cadence Design System as a analog layout intern. ओके, सो फिर से सौम्या उस ट्रेनिंग की ही बात करते हैं। तो उस ट्रेनिंग में आपने मतलब क्या क्या सीखा, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर सबसे पहले तो आपने सारी चीजें बताई कि हमें हम्म। पहले सिर्फ ये नहीं सीखना है कि कोई भी सोल्यूशन करना कैसा है, हमें उसके हम्म। डिफरेंट अप्रोचेस लगाना है। मतलब आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें करने के लिए दिया था, जो कि 3 दिन तक एक्सटेंड हुआ था, वो हम्म। ये था कि एक एक्सप्रेशन हम्म। एकदम मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट से कैसे बनाना है, इम्प्लीमेंट हम्म। करना है। हम्म। तो हम्म। दैट वाज कि लाइक हाँ हम ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हम्म। ये सबसे पहली लर्निंग थी। एंड उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारी इंक्रीमेंट हुई, हमने नए नए चीजें लाइक वेरिलॉग के तीनों बिहेवियर मॉडल्स पढ़े हम्म। और उनसे कोड किया। हम्म। हमने सारी जितनी भी वेरिलॉग की चीजें थी वो कंप्लीट करी थी राइट। उस टाइम। सो यू हैव बेसिकली यू हैव डिजाइन द, जो मुझे याद है जो मैं करवाता हूँ कि एक नैंड और नॉर से सारे गेट्स बनाने हैं विदाउट यस शॉर्टिंग। ओके, यस वेरी सर। गुड। तो एक क्वेश्चन है मेरा, सौम्या, व्हाई यू हैव चूजन द इलेक्ट्रॉनिक्स? सर ऑनेस्टली जब बीटेक स्टार्ट करनी थी तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करने का मेन रीजन ये था कि मुझे रैट रेस में नहीं जाना था। ओके, मतलब गुड। मेरे नोन में जितने भी लोग थे वो सारे सीएससी वाले थे, सबको हम्म। कंप्यूटर साइंस करना था। तो हम्म। मैंने सोचा कि यार मुझे रैट रेस में नहीं जाना है, इस भीड़ में नहीं रहना ओके। है, कुछ अलग करना है। तो ओके। बस वहां से मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे चल के सेमीकंडक्टर में ही जाऊंगी। बट मैंने ओके। ये चूज कर लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही करना है। ओके। देन आई केम टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री
एंड हम्म। धीरे धीरे फिर मेरा वीएलएसआई में इंटरेस्ट बढ़ता गया, ओके। और आज फिर मैं हूँ। ओके। तो इसी से ही क्वेश्चन है, मतलब जैसे बिफोर ज्वाइनिंग द पाइंटेनी एकेडमी फॉर 1 ईयर, ठीक है, आपका करियर गोल क्या था? मतलब डू यू रियली यू अवेयर अबाउट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री? यस सर, वीएलएसआई के बारे में मुझे सेकेंड ईयर में पता चल गया था। हम्म। मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे होता है, और तब मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे कोर सब्जेक्ट्स तभी से स्टार्ट हुए थे और हम्म। मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। बट हम्म। उस टाइम पे भी मुझे इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी कि लाइक कैसे अप्रोच करना है। मुझे लगा था कि कॉलेज के जितनी भी हैं हम्म। उनसे करते करते हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसी कोई ट्रेनिंग एडिशनली लेनी पड़ेगी। हम्म। तो इन्हीं सब की वजह से थोड़ा डिले हुआ था ज्वाइन करने में। हम्म। एंड फिर हम्म। थर्ड ईयर आते आते मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव हम्म। टू ज्वाइन फाइन, और फिर हम्म। ट्रेनिंग कंटिन्यू करी। ऐसे हम्म। ये सब हुआ। ओके। क्योंकि पाइप में एक कल्चर है, जो भी 90% बच्चे जो प्लेसमेंट लेते हैं, तो मैक्सिमम वो बच्चे फाउंडेशन बैच से आते हैं, समर बैच में यस होते हैं या फाउंडेशन बैच में होते हैं। बट यू हैव यस जॉइन डायरेक्टली प्लेसमेंट बैच। सो मेरा यही क्वेश्चन है कि आप डायरेक्टली प्लेसमेंट बैच आपने क्यों ज्वाइन किया? आपने समर या फाउंडेशन में क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया, जबकि आपको पता होगा, मैं आपके कॉलेज में आता था, मैं आपके कॉलेज में रहकर शाम यस के टाइम यस सर। ट्रेनिंग देता था। यस सर, आप आते थे, हमें इंफॉर्मेशन भी मिली थी कि हम्म। हमें ऐसे ऐसे करना है, बट उस टाइम तक यही श्योरिटी नहीं थी कि हम्म। हाँ मुझे सिर्फ यही करना है। और मुझे ओके। ये भी पूरी तरह से नहीं पता था कि और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब एक ऑप्शन था कि ओके। एमटेक करना है, बट मुझे ये भी पता था ओके। कि हायर स्टडीज भी नहीं जाना है। ओके। तो इस वजह ओके। से मैंने ट्रेनिंग की। ओके। और फिर ओके। पेरेंट्स को भी कन्विंस करना था कि हाँ अभी ओके। कॉलेज के साथ मुझे एक और ट्रेनिंग भी करनी है। तो ओके। इस वजह से फाउंडेशन ओके। मैच नहीं हो पाया। गुड। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन हमेशा हर बच्चों से होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है जब भी वो कोई ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं पाइन की ही बात करूँ, पाइन एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और जो एक फिनिशिंग स्कूल की तरह काम करता है कि ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट बिफोर ज्वाइनिंग द सेट बैचेस, और आई कैन से व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। The biggest expectation was to learn these skills apart from placement, हम्म। but हम्म। biggest was to learn these skills that will हम्म। actually help me to work in the company. हम्म। एंड आई मतलब मुझे पता था कि मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए ईडीए टूल्स पर हम्म। और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे। हम्म। मेंटरशिप जो कि हम लोग जनरली लैक करते हैं, और वो मुझे पता था कि सिर्फ ट्रेनिंग से ही मिल पाएगी। हम्म। इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्वेश्चंस मिलना और ये सब कुछ। तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रेनिंग हम्म। से मुझे ये सारी चीजों में हेल्प मिल पाएगी। ओके। सो आई कैन से कि द मेनली एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम एवरीवन की कैंडिडेट चाहता है कि उसको लर्निंग कर्व उसका अच्छा हो, राइट? यस सर। ओके। यस ठीक है। चलो, अब एक नेक्स्ट फेज पे आते हैं, सौम्या। तो मुझे याद है आपने डीवी बैच ज्वाइन किया था, डिजाइन एंड वेरिफिकेशन बैच, एंड यस सर। स्टार्टिंग से ही आपको वेरिलॉग, एसवी और सी सी प्लस प्लस से आपका इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था। तो आपने, यस सर। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं मानता हूँ कि हमने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कॉलेज के अंदर, वो हमने स्टार्ट की थी वेरिलॉग पे ही, और डिजिटल वेरिलॉग पे और एक्सीडियम टूल पर, कैडस के टूल पर। और यस आप सर। शायद आपको कहीं ना कहीं था कि अब मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इसलिए आपने डीबी बैच ज्वाइन किया था। ठीक है, वो मेरा एजम्पशन था। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एजम्पशन, व्हाई यू हैव ज्वाइन द डिजाइन एंड वेरिफिकेशन बैच फर्स्ट। सर जैसा आपने बताया, हमने स्टार्ट वेरिलॉग से किया था, इसी वजह हम्म। से मेरा डिजाइन एंड वेरिफिकेशन में ही इंटरेस्ट आया था, और वो बहुत हम्म। ही मुझे फैसिनेटिंग सी लगी कि यार लाइक चिप फंक्शंस कैसे करने हैं, कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, और टेस्ट बेंच कैसे क्रिएट करना है। तो ये सब था, और इसी वजह से मैंने डीवी बैच ज्वाइन की थी। बट जैसे जैसे और थोड़ी एक्सप्लोरेशन बढ़ी, और जितने भी वीएलएसआई के एनालॉग के बेसिकली कंसेप्ट्स थे, सब कुछ रियलाइज किया, तो ये पता हम्म। चला कि फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के भी बहुत बड़े साइड है। हम्म। तो फिर इसी में बहुत रिसर्च करी कि डीवी एसिक, इस वजह से फिर मैंने चूज किया कि आई हैव टू गो विथ एसिक, और हम्म। इस वजह से। क्योंकि उस टाइम पे याद है एसिक हमने फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की थी, नेटवर्क एंड आरसी भी स्टार्ट हो गई थी। यस सर। एंड मुझे याद है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला भी था कि आप डीबी में जा रहे हो, आपका प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड है या नहीं है, पहले से आपने काफ़ी प्रोग्रामिंग की है या नहीं की है। तो यू सेड कि हाँ सर, हम कर सकते हैं। ओके। यस सो सर। सो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपने डीबी से अनलॉक में या अनलॉक बैच को ज्वाइन किया था। तो बेसिकली आपका, अगर मैं अपने ऑडियंस को
आपको टेक्निकली वो वर्ड मतलब उस वर्ड्स में आपको मैं चाहता हूँ कि वो समझाओ कि डीबी में आपको ऐसी क्या चीज लगी टेक्निकली, कोई सिंटैक्स। सर मेरे को सिंटैक्स नहीं समझ में आया, कि मुझे प्रोग्रामिंग, मुझे बाद में समझ में आया कि सी सी प्लस प्लस एक अलग प्रोग्रामिंग है। हमने वेरिलॉग से स्टार्ट किया था तो वेरिलॉग मुझे इजी लगी, बट डीबी स्टार्ट होता है सी एन सी प्लस प्लस से। तो यस कहीं सर। ना कहीं आपको ये लगा कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे, फिर आप आरसी नेटवर्क पे आप फोकस कर रहे थे, तो आपको लगा कि हाँ वो हम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस इस चीज को इस तरह से समझे, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में, कि थोड़ा सा बताओ। यस सर, वेरिफिकेशन में मतलब जितने भी मैंने उस 2 हफ्ते में वेरिफिकेशन कोड्स लिखे थे, ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे आ सब कुछ रहा था। बट साथ में हमारी नेटवर्क और आरसी की भी क्लासेस चल रही थी। तो हम्म। मैंने बस यही रियलाइज किया उस टाइम पे कि मेरा आरसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा था, नेटवर्क में बहुत हम्म। ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा था, रादर देन ओके। राइटिंग वेरिफिकेशन कोड्स। ओके। तो मुझे फिर मैंने और आगे के फिर मैंने पूरे देखे कि क्या क्या रोड मैप है डीवी के लिए और एसिक के लिए। मैंने जब देखा कि मुझे एसिक में एलबीएस और डीआरसी क्लीन करने को मिलेगा, पैरासिटिक्स मिलेंगे, ये सारी चीजें जब मैंने ये चैलेंजेस देखे, तो हम्म। मुझे लगा कि यार आई विल गो विथ एसिक, मुझे वेरिफिकेशन कोड से भी आगे बढ़ना है और ये चैलेंजेस मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड लगे। तो इट ओके। टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ओके। कि मैंने एसिक ले लिया। ओके गुड। तो मुझे याद है मैंने अपने मेंटर से और सभी से मैंने आपके केस को लेकर बात किया था कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट है एंड शी वांट टू मूव फ्रॉम वेरिफिकेशन। तो उनका एक क्वेश्चन था कि इज शी इज फ्रॉम फाउंडेशन बैचेस और नॉट। आई टोल्ड देम कि नहीं, वो फाउंडेशन बैच से नहीं है। एंड तो उन्होंने कहा ठीक है, दैट इज वाई मे बी उसको नहीं पता है कि डिफरेंसेस क्या है वेरिफिकेशंस में और मतलब प्रोग्रामिंग में एंड एनालॉग में। ओके, वेरी गुड। सो मैं अपने ऑडियंस को आपके हेल्प से ये बोलना चाहता हूँ कि एनालॉग में आपने कैसे स्टडी किया, मतलब टेक्निकल, अगर मैं आरसी में क्या पढ़ना चाहिए, नेटवर्क में क्या है, उसके बाद मॉसफेट ईडीसी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। कैसे मतलब वो कहीं ना कहीं वो आपने अपनी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की। यस सर, तो सबसे पहले मेरा पूरा एनालॉग आरसी से ही स्टार्ट हुआ था। हम्म। ये हम्म। बहुत ही ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होता है, और हम्म। जैसा कि हमें पढ़ाया गया था मेंटर्स के थ्रू कि हमें इसमें सिर्फ अप्रोचेस देखना है। लाइक एक ही क्वेश्चन को हम आरसी के किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कैसे आर और सी को रिप्लेस करके एक नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हम्म। और हमें सबसे मेन था कि बिहेवियर पढ़ना है पूरे कैपेसिटर का, कि कैसे हमें चेंज करना है। फिर हम्म। आरसी करते 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 हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, हमने मॉसफेट पढ़ी, सीमॉस किया, फिर हम लोग ऑप एम्प और डिफरेंशियल पर आए। और साथ ही में हमने लेआउट भी किया था। लेआउट में तो मतलब लेआउट तो काफी इंटरेस्टिंग थी कि पूरी जितनी भी हमारी डीआरसी एलबीएस क्लीन करना था, हम्म। और जितने भी स्टेजेस थे वो सारे बहुत अच्छे थे। हम्म। फिर मैचिंग, राउटिंग, पैरासिटिक, सिमेट्री, ये सब कुछ करते करते एनालॉग की एनालॉग की लर्निंग बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होती है। आई वुड से कि मुझे बहुत ही समझ कर, मतलब इतना इजी वो नहीं होता है, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए एनालॉग करने के लिए। तो ओके। एनालॉग नहीं। ओके। एनालॉग के अंदर कोई स्पेसिफिक, लाइक आपने किस तरह के असाइनमेंट्स किए थे, लाइक किस तरह के सिमुलेशंस किए थे, एंड मतलब कैसे आप उसको पढ़ते थे, कहाँ कहाँ से पढ़ते थे? क्योंकि आप लोग हमेशा आते थे हमारे पास बोलने के लिए कि सर कोई बुक रिकमेंड कर दो, सर ने जो पढ़ाया है वो बुक में नहीं है। तो थोड़ा इसके बारे में अपने मन की बात शेयर करो। यस सर। सर एनालॉग के लिए हमें कोई भी बुक नहीं हम्म। मिली थी। लाइक स्टडी मटेरियल जो सारे हम्म। बच्चों को चाहिए होता है कि हमें नोट्स मिल हम्म। जाए, वो नहीं मिलता था। हमारे पास सिर्फ लेक्चर्स रहते थे जो हमें सर हम्म। पढ़ा कर जाते थे, और उसके हम्म। बाद हमें खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता था। तो हम्म। वो एक्सप्लोरेशन उस टाइम पे लगती थी यार कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं हो रही है, हम्म। कहाँ से हम्म। पढ़ेंगे इतना। बट हम्म। अब अगर रियलाइज किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम्म। वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने उस टाइम करी खुद से सोचकर कि कैसे हम्म। करना है, जगह जगह से ढूंढ कर, हमने हम्म। बहुत टाइम पे इंटरनेट की हेल्प ली, हमने यूट्यूब देखा, बहुत सारी बुक्स खोज खोज कर, सिर्फ टॉपिक्स खोज खोज कर हम्म। पढ़ा। तो कोई उस स्पेसिफिक तरह टॉपिक, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि कोई स्पेसिफिक सिमुलेशन टॉपिक या कुछ कैलकुलेशन। से आरसी, सर आरसी तो बहुत ही मेन थी, मतलब अच्छा। आरसी का तो कहीं कोई हेल्प ही नहीं था। उसके लिए ओके। हमारे पास कोई बुक भी नहीं थी। तो ओके। वो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प लगी थी, मतलब बहुत सोचना पड़ा था। इवन अभी तक आरसी हम्म। इज बहुत ओके। मेन। ओके। ओके गुड। सो अगर मैं पूछूं कि पूरे एनालॉग जर्नी में, नॉट ना कि मैं अभी लेआउट जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एनालॉग जर्नी में
सबसे चैलेंजिंग टॉपिक या सबसे चैलेंजिंग सिमुलेशन या सबसे चैलेंजिंग एनालिसिस क्या था? सर सबसे चैलेंजिंग ट्रांस कंडक्टेंस, हमने ओके। हमें एक ओके। असाइनमेंट मिला था ट्रांस कंडक्टेंस वाला। हम्म। वो असाइनमेंट हमारा 2 हफ्ते तक कंटिन्यू हुआ था और वो बहुत ओके। चैलेंजिंग था। ओके। हमें बता दिया गया था कि हमें ऐसे ऐसे करना है, बट हमें बहुत टाइम लगा था, बहुत हमने एक्सप्लोर किया था, हमारी पूरी टीम ने, मतलब हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो हम्म। उसमें बहुत प्रेशर लगता था और वो बहुत ही मेन पॉइंट था कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार कैसे करना है क्या करना है। बहुत हम्म। हेल्प ली, बहुत बात करी हम्म। मेंटर से, हम्म। फिर इवेंचुअली हो गया, बट वो बहुत चैलेंजिंग था अब तक। ओके। सो हियर जस्ट वन क्वेश्चन कि मेंटर्स, आपके पास दो मेंटर्स हैं। एक मेंटर्स आपके पास जो मेन एनालॉग के मेंटर हैं, राहुल सर, एंड एक आपके जो लोकल अवेलेबल है, विवेक मिश्रा। सो यस सर। सर। आई अंडरस्टैंड कि विवेक इज जस्ट वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ Rahul. Okay. So यस how सर। Vivek is helped you, like how he has treated you and everyone, like उनके बारे में थोड़ा सा बताओ कि। सर दी मेंटर्स प्लेड अ ह्यूज रोल इन माय लर्निंग हम्म। जर्नी। मतलब जहां पर भी स्टक होते थे, सिर्फ सर के पास ही भागना होता था। मतलब सर को मैसेज करना कि सर हम्म। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। उन्हें मीट के लिए बुलाना कि सर आप अगर फ्री हो तो प्लीज आ जाओ। सर ने बहुत बार ओके। टोका भी है कि आप लोग बस बुला लेते हो, पर सर हम्म। को बहुत बार मीट के लिए इनवाइट करना, उनसे पूछते रहना कि सर हम्म। ये कैसे हुआ है। मतलब बहुत सिली सिली मिस्टेक्स की थी और बहुत ही एकदम माइनर सी चीजें भी पूछी हैं उनसे हम्म। कि सर ये हम्म। कैसे हुआ। बट हम्म। सर ऐसा कुछ भी, हम लोग को कभी कभी गुस्सा आ जाते थे, बट कभी ऐसा हम्म। फील नहीं होने दिया कि हाँ हम्म। नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बहुत हम्म। एनकरेज किया कि हम्म। सोचो कैसे अपने कंसेप्ट तुम यूज कर सकते हो। और फिर उनके फीडबैक मिलना हमारे सारे असाइनमेंट्स में, राहुल सर की क्लासेस और हम्म। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहता था कि कैसे इम्प्रूव करना है हर एक क्लास में। हर एक हम्म। संडे रहता था कि यार आज तो कुछ अच्छा करना है हम्म। क्लास में। तो ऐसे बहुत हेल्प करी है, बट उनके बिना तो ये नहीं ओके। हो पाता। ओके। सो अभी मैं एनलॉग को अगर मैं एंड करूं, ठीक है, लेट्स, एनलॉग पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया। सो एनलॉग में सबसे मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या सबसे आपको लगा कि ये टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा, ठीक है। एक मैंने पूछा चैलेंजिंग, वो आपने बताया कि ट्रांसकेंडेंसेस का जो उन्होंने दिया था सर ने, उसके पीछे जो एनालिसिस करनी थी टूल पर, कैडेंस के टूल पे, उस पर आपने 2-3 हफ्ते लगाए, ठीक है। उसके यस अलावा सबसे चैलेंजिंग टॉपिक क्या था एनालॉग के अंदर, सिर्फ सर्किट डिजाइन के अंदर? सर, सीमोस इन्वर्टर मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मतलब मैंने ओके। उसमें बहुत टाइम दिया है। मैंने पूरी हाँ। मॉसफेट करी, सीमोस किया, फिर उसके हाँ। आगे हम लोग ऑप एम्प और डिफरेंशियल करके गए। बट हम्म। सीमोस एक ऐसा टॉपिक है जिसने, मतलब मैंने अपना पूरा इंटरेस्ट दिया उसमें, पूरा टाइम लगाया। और वो ओके। बहुत इंटरेस्टिंग था, लाइक कैसे हमारे वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व जाता है, ट्रिप पॉइंट एंड ऑल। और हमने बहुत, सर से भी हमने बहुत क्लासेस ली थी इसके लिए। ओके। इवन मेरे केडेंस में क्वेश्चंस भी मेनली सीमोस से ही ओके। पूछे गए थे। ओके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ओके, गुड। सो अभी मैं ठीक है, मुझे समझ में आ गया चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग, राइट। अब आता है टूल का रोल। तो व्हाट यस। इज द रोल ऑफ द टूल, मतलब ठीक है, हम लोग ने आपको ऑनलाइन टूल या ऑफलाइन टूल हर तरीके से आपको अवेलेबल कराया वीएनसी पे। तो लाइक यस। लाइक आप इन बच्चों को क्या बताना चाहोगे, जो ऑडियंस हैं, जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, उनके मन में ये होता है कि टूल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टूल पे ही सब कुछ, टूल ही आना चाहिए, राइट? या उनको लगता है कि नहीं, थ्योरी आना चाहिए। तो ठीक है, उस पे हम डिबेट में नहीं जाएंगे। आपका एग्जिबिशन क्या है, व्हाट यू विल सजेस्ट, कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थ्योरी बहुत है, बट हम्म। जब तक आप उससे टूल पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे और प्रैक्टिकल हम्म। एक्सपीरियंस नहीं लोगे, वो थ्योरी वेस्ट है। लाइक आप हम्म। जितना भी कुछ कर लो कि कैसे वर्क करता है, बट जब तक आप उससे नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, हम्म। कोई फिजिकल एक्सपीरियंस ही नहीं मिल पाएगा कि हमने कैसे पढ़ा, हाँ ये कैसे वर्क करता है, ये करता है। हमने हम्म। जितने भी असाइनमेंट्स किए थे वो सारे हेल्प किए कि हम्म। समझने में कि हाँ हमारा पूरा फ्लो कैसे चल रहा है। तो बिना हम्म। टूल के और बिना थ्योरी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइक दोनों इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट ओके। है जब तक आप उससे इम्प्लीमेंट नहीं करो। ओके, तो मैं ये समझूं कि 50-50%, कि जो थ्योरी आप 50% है, 50% टूल का कंट्रीब्यूशन है। अगर टूल नहीं होगा तो क्या आप एनालॉग सर्किट कर पाएंगे? सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा, नहीं कर पाएंगे?
नहीं नहीं, मतलब जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कैसे उसे इम्प्लीमेंट हम्म। किया है, लाइक वो बहुत ही फिजिकल एज दे देता है हमें समझने के लिए, हम्म। क्योंकि हमारे पास हम्म। स्क्रीन पे सब कुछ होता है। हम्म। हम अपनी गलतियां देख पाते हैं कि अच्छा मैंने ये गलत किया है, इस वजह से ये हम्म। रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ग्राफ्स पूरी हम्म। रीड कर पाता है। तो हम्म। बिना टूल के एनालॉग ओके। सर्किट नहीं हो सकती। एनालाइज करना मुश्किल होता है। यस। ओके। ठीक है। अब मैं आता हूँ लेआउट पे। ओके। सो ओके, पाइन में आपको पता है कि एक और कल्चर है जहाँ पर हम बड़ी सिस्टम फॉलो करते हैं। बड़ी जो पाइन के ही जो सीनियर्स होते हैं, जो प्लेस हो जाते हैं, वो भी अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं। उनको उनके सीनियर्स ने गाइड किया, उनको उनके यस। सीनियर्स ने गाइड किया। तो बड़ी में एक कल्चर है हमारा जहाँ पर हम लोग आपको बेसिकली हर हर ट्रेनीज के साथ एक बडी को हम ऐड करते हैं, सो दैट आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे। ठीक है। तो लेआउट में यस। हमने एक बहुत ही सीनियर बडी को ऐड किया था। राइट। तो लेआउट की अगर मैं बात करूं, तो लेआउट आपको एनालॉग से कैसे लगा कि यार ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या एनालॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? थोड़ा सा इसके बारे में मैं, आई नो द थिंग्स बट आई वांट यू एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट, एज अ जस्ट अ स्टार्टअप टू दिस इंडस्ट्री। ठीक है, आपने कैसे एनालॉग को देखा और कैसे लेआउट को देखा? क्या कंपैरिजन किया और फिर कैसे आगे बढ़े? एनालॉग और लेआउट काफी हद तक हमारे लिए बहुत ही सिमिलर से हैं, मतलब जब तक आप अनलॉक कर रहे हो आप उसे कैसे लेआउट उसका बना सकते हो। लाइक हम्म। हमने जितने भी सीमॉस बनाए थे, हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, हमें उनका हम्म। लेआउट बनाना आना चाहिए। और हम्म। कंसेप्ट हमारे लाइक मैचिंग कैसे होती है, सिमेट्री, हम्म। राउटिंग, डीआरसी एलवीएस क्लीन होता है या नहीं, हम्म। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरा हम्म। कंप्लीट करने के बाद भी जब तक चेक्स हमारे कंप्लीट सॉल्व नहीं आते थे कि हाँ सारे चेक्स हमने पास कर लिए हैं, हम्म। वापस से जाना, फिर मिस्टेक्स देखना, उन्हें सही करना। तो हम्म। ये सब बहुत ही आइटरेटिव प्रोसेस होता है कि हाँ एक्चुअली में कैसे आप बेटर कर सकते हो अपना लेआउट। और हम्म। ये बेटर करने के लिए आपको एनालॉग की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। तो इस तरह से आप, मतलब हमें हम्म। हेल्प मिल सकती है कि कैसे हम ओके। एनालॉग और लेआउट को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं ऑडियंस के लिए कि जो बच्चे हैं जो ये आपका पॉडकास्ट देखेंगे, लेआउट होता है क्या है? आपके लेआउट टर्म में, बेस आपके टर्म में लेआउट होता है क्या है? हाँ, लेआउट बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक डिवाइस है, हम उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। लाइक अगर एकदम ओके। सिंपली मैं बताऊं तो एक हम्म। एनालॉग डिजाइनर जो सर्किट डिजाइन कर देता है, जैसे हम लोग स्कीमेटिक बोलते हैं, उस हम्म। स्कीमेटिक को कैसे एक लेआउट इंजीनियर सर्किट को सिलिकॉन चिप पर बनाएगा, उसका हम्म। ब्लूप्रिंट हम क्रिएट करते हैं लेआउट के थ्रू। इससे हमें ओके। सारी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं कि लाइक एक्चुअल जब चिप प्रिंट हो जाएगी तो उस टाइम पे कोई फॉल्ट डिटेक्ट हो उससे पहले ही हमारे ब्लूप्रिंट पे सारी चेक्स पास हो जाती हैं। तो ओके। बेसिकली लेआउट यही है कि वो ब्लूप्रिंट का काम करता है। ओके। ओके, तो जैसे स्टिक डायग्राम, जैसे मैं इस ऑडियो से, मतलब इस पॉडकास्ट में लेने से बैठे मैंने सोचा था कि मैं एक मैच स्टिक लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे जब मेरे मेंटर्स ने सिखाया था, जब हम बीटेक पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कुछ स्टिक लेकर आए थे और उससे समझाए थे। तो हाउ दिस स्टिक इज कनेक्टेड इन दिस लेआउट? तो स्टिक डायग्राम जो हमारे बेसिकली होते हैं वो यही वर्क करते हैं, लाइक कैसे हम लोग ग्राफिकली वीएलएसआई को सेपरेट कर सकते हैं। ओके। मतलब हमारे कोई भी एक डिवाइस है, अगर मैं सीमोस से उठा लूँ तो उसके जितने भी हाँ। फिजिकल लेयर्स हैं, लाइक पॉलीसिलिकॉन, मेटल, राउटिंग के लिए हमारी हम्म। जितनी भी लेयर्स होती हैं, उनके कनेक्शंस को स्टिक डायग्राम बताता है। लाइक अगर एक ओके। स्टिक जो आपने लिया है, हम उसे कैसे प्लेस कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग ना हो, और ओके। इन केस अगर हमारी ज्यादा पावर पास हो रही है तो ओके। उन जितनी भी फॉल्ट्स आएंगी उन्हें कैसे डिटेक्ट करना। तो ओके। इसमें स्टिक डायग्राम बहुत हेल्प करता है। ओके। गुड, आई गॉट। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, सिर्फ आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगे? असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, रेगुलर प्रैक्टिस, या सेल्फ लर्निंग? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तो सेल्फ लर्निंग। मतलब ओके। आप जितना भी पढ़ लो असाइनमेंट, सर के लेक्चर्स, नोट्स और हम्म। प्रोजेक्ट्स, अगर आप खुद से बैठ कर उसे वापस से रिपीट नहीं कर रहे हो, आपने खुद से खुद को हम्म। नहीं पढ़ाया जब तक, हम्म। तो समझ में नहीं आता। लाइक मैंने तो यही ओके। किया, मेरा यही रहता था कि मैं पहले खुद को समझा लूं कि कैसे ये करना है, हम्म। तभी फिर हो पाता है। तो सेल्फ लर्निंग तो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि असाइनमेंट्स जो भी हम लोग देते थे, जो राहुल सर का, विवेक का, जो बेसिकली जो आइडिया है, व्हाट एवर द असाइनमेंट दे गिव यू, दे आस्क यू टू प्रिपेयर इन पीपीटी यस सर। एंड देन एक्सप्लेन इट।
यस। ओके, तो उसके पीछे आइडिया ऑब्जेक्टिव ये है कि जब कैंडिडेट्स पीपीटी बनाएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, तो उसकी सेल्फ स्टडी भी निकल कर आएगी। लेकिन हाँ। मैं हमेशा बच्चों से जानना चाहता हूँ, कोशिश मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि वो कैसे, किसको ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं कि वो उनको असाइनमेंट ही मिलता रहे, कि वो असाइनमेंट ही करना चाहते हैं, कि वो कुछ असाइनमेंट को यूज़ करके वो कुछ अपना रिपोर्ट बना रहे हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जस्ट फॉर ऑडियंस कि अगर आपने बोला सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, सो यस। असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट इज इज इम्पोर्टेंट और नॉट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जर्नी? यस सर, इक्वली इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम्म। असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे नहीं तो हम लोग उस डायरेक्शन में पहुंच ही नहीं पाएंगे। लाइक ओके। असाइनमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चलता है कि हाँ ऐसे भी अप्रोच करना है और इस ओके। जगह पे पहुंचना है, लाइक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ओके। असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके। प्रोजेक्ट्स में आप इम्प्लीमेंट करते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है तो आई हैव टू ओके, डू दिस। कुछ असाइनमेंट्स के नाम बताओ, जैसे सर कुछ असाइनमेंट लेआउट मेरा, के, कुछ डिजाइन के, बच्चों के हाँ ऑडियंस सर, के। हाँ। डिजाइन में तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आरसी से। असाइनमेंट्स हाँ। आरसी के जितने क्वेश्चन थे हमें मिले थे कि हमें हर वीक में एक एक जन असाइन होता था और वो 5 5 क्वेश्चन देता था हर तीसरे दिन। तो हम्म। हमें डेली का हमारा ऑब्जेक्टिव रहता था कि 5 5 आरसी का क्वेश्चन करते रहो। ये करते करते हमारे पास ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन आरसी के प्रिपेयर हो गए थे। बन गए थे। हमारे पास अभी भी रखे हुए हैं। और फिर इसके बाद अगर टूल पर हम लोग आए तो टूल पे हमने ट्रांस कंडक्टेंस से स्टार्ट किया था। ट्रांस हम्म। कंडक्टेंस के सारे आईडी वर्सेस वीजीएस, आईजी वर्सेस हम्म। वीडीएस, और फिर हम्म। कॉमन सोर्स से जितने भी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स हैं वो हमने किए। फिर उसके हम्म। बाद सीमोस इन्वर्टर बनाना। फिर इधर ही हम्म। से शिफ्ट किया था हमने लेआउट के असाइनमेंट्स पे हम्म। कि हमने सीमोस का पहले स्कीमेटिक बना लिया पूरा। फिर हम्म। उसका लेआउट बनाया, पूरी जितनी भी लेयर्स होती हैं, हमारी फिजिकल हम्म। लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो हमने हम्म। सारी पढ़ी समझी। उसमें भी बहुत हम्म। टाइम लगाया, एक वीक हमने पूरा दिया था, सर ने दिया था हमारे साथ कि कैसे हम्म। कैसे लेयर हम लोग पढ़ सकते हैं। हम्म। हम्म। फिर इसी तरह हमने धीरे धीरे आगे आगे सारे, हमने सीमॉस बना लिया। फिर उस सीमॉस को यूज करके हमने रिंग ऑसिलेटर बनाया। फिर हम्म। धीरे धीरे और भी सारे डिवाइसेस बनाए थे हमने लेआउट डिजाइन के। मुझे याद आया कि टूल में काफी चैलेंज आ गया था आपको, कि आपका ही टूल उस टाइम पे क्रैश हो गया था जब विवेक ऑफलाइन आए थे, और यस। 3 दिन के बाद आपका टूल क्रैश हो गया था, और मुझे भी बहुत बैड फील हो रहा था, क्योंकि जो जो बड़ी इस टूल को देखते थे वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, तो मैं भी पूरा यस। एक तरीके से बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था कि मैं कैसे सपोर्ट करूं। बट एनीवे, अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हम सीखेंगे नहीं, लेकिन वो चैलेंजेस लॉजिस्टिक चैलेंज था, और आप शायद 2 या 3 दिन कर पाए थे, उसके बाद आप फॉलो अप नहीं कर पाए थे क्योंकि आपका ही स्पेसिफिक सिस्टम ही करप्ट हो गया था। ओके, यस। यस। ठीक है। सो मैंने आपसे अंडरस्टैंड किया कि एनालॉग क्या है, लेआउट क्या है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। अगर मैं एक बात समझूं कि आप उस टाइम पर इतनी हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप फाइनल ईयर में हो, आपको अपना कॉलेज का सेशनल भी लेना है, सेमेस्टर भी लेना है, कॉलेज के लिए कॉलेज की प्लेसमेंट ड्राइव में भी बैठना है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें उस समय दिमाग में चल रही होती हैं। ओके, तो मैं आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, कि उनको ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आप बहुत ही डाउन फील कर रहे होंगे। तो आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे, मैं करूँ, पेरेंट्स करे, वो जब तक एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है वो कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आई होप कि आपकी जर्नी में भी ये सिचुएशन आई होगी सौम्या, एंड वो तो एक अलग हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ, बट जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि फाइनल ईयर को आपने कैसे टैकल किया इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का प्रेशर, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि स्क्रिप्टिंग, ठीक है, जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए, ठीक है, तो यस। स्क्रिप्टिंग वी स्टार्टेड विद लिनक्स एंड बैश, एंड यस। every like in a week 2 or 3 classes of scripting of 3 to 4 hours in the night, यस। ठीक है, एंड देन उसका भी स्क्रिप्टिंग का भी प्रेशर, क्योंकि स्क्रिप्टिंग भी आपको सीखना है, क्योंकि इंडस्ट्री में लिनक्स कमांड पे और इन सब चीज़ों पे काम होता है। ओके, ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, विंडोज तो होते नहीं है, तो अगर अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप कैसे हैंडल करोगे? तो पहले यस। हम एक काम करते हैं, पहले हम अपने ऑडियंस को समझाते हैं कि स्क्रिप्टिंग के बारे में क्या है, स्क्रिप्टिंग है क्या, ठीक है, एंड आपने स्क्रिप्टिंग को कैसे हैंडल किया। स्क्रिप्टिंग बेसिकली मतलब हम बहुत ही स्मॉल कोड्स लिखते हैं और स्क्रिप्ट्स लिखते हैं कि हाँ। हमारे जितने भी टास्क हैं वो ऑटोमेटिक रिपीट होते रहे।
लाइक हम्म। हमें बार बार खुद से कोड ना लिखना पड़े। जितनी भी ऑटोमेशन का काम है, वो सारी स्क्रिप्टिंग के थ्रू हो सकती है। लाइक हम एक स्क्रिप्ट लिखे, वो एग्जीक्यूट करेगी उन टास्क को ऑटोमेटिकली, और हमारी वर्क को बहुत ही एफिशिएंट बना देगी, बहुत ही, और एरर कम मिलता है। हम्म। स्क्रिप्टिंग हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मुझे याद है मैंने बहुत चैलेंज फेस किया है स्क्रिप्टिंग में। लाइक मैं तो उसमें बहुत रोई हूँ। रात हम्म। एक तो हमारी सारी क्लासेस रात में होती थी। हम्म। डिनर करने के बाद हम लोग बैठ जाते थे, और वो 3 से 4 घंटे चलती रहती थी। रात में हम्म। 1 बज रहे हैं, कभी 1:30 बज रहे हैं, और हम लोग पढ़ते हम्म। रहते थे। और हम्म। फिर उससे ज्यादा भी प्रेशर ये रहता था कि मुझे अगले दिन सुबह उठ के वापस से अपना शेड्यूल फॉलो करना है। हम्म। तो ये बहुत ही, इसके लिए बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता था कि हाँ यार, आज बैठना है पूरे रात तक। हम्म। कभी कभी हम्म। तो सर ब्रेक देना भी भूल जाते थे बीच में, वो पढ़ाते हम्म। रहते थे और हम लोग पढ़ते रहते थे। हम्म। हमने जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी है, शेल, टिकल और पाइथन। हम्म। पाइथन से ज्यादा हमने सिर्फ शेल किया है, बैश बेसिकली ज्यादा किया है। उसमें हम्म। हमने जितने भी कमांड्स किए थे, ग्रेप, सेड और ऑक, ये बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट कुछ कमांड्स होती हैं जिसपे सर ने बहुत ज्यादा ही हमारी हेल्प करी है और हम्म। बहुत लेक्चर्स दिए हैं। तो हम्म। इन कमांड्स का बहुत ज्यादा ही हेल्प होता है फाइल हैंडलिंग के लिए। ओके। सो स्क्रिप्टिंग में जहाँ तक मुझे याद है कि इट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज कि यू रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस। यस यस। ओके, तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। थ्योरेटिकल सर काइंड ऑफ है कि आप एक बार उसे पढ़ो कि हाँ, मेरी हम्म। कोई भी एक कमांड है, सपोज ग्रेप है, तो हम कैसे उसे सर्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक उसके कितने हम्म। भी और अलग से फंक्शंस आते हैं कि हम उसके साथ यूज कर सकते हैं। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर उसके बाद सारा काम सिर्फ प्रैक्टिस का है। आप शेल पे ओके। बैठो, आप कोड्स लिखते जाओ, आप ओके। असाइनमेंट्स, मतलब मुझे तो असाइनमेंट्स ओके। मिलते थे, मैंने सारे वो किए। आप टास्क करते ओके। जाओ, और फिर हम्म। जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप उतना ज्यादा लर्न कर पाओगे कि हाँ, ओके। स्क्रिप्टिंग कैसे और इजीली हम कर सकते हैं। ओके। सो एनालॉग, लेआउट, स्क्रिप्टिंग। अनलॉक के अपने असाइनमेंट, राहुल सर का अपना प्रेशर, विवेक इज अ यस कूल मैन, ठीक है, एंड देन स्क्रिप्टिंग मेंटर, उनका अपना एक अलग प्रेशर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ कॉलेज का एक प्रेशर, अटेंडेंस को मैनेज करना, करेक्ट, सेशनल भी देना, यस सर। नहीं तो यस सर। डिबार्ड हो जाओगे, फिर सेमेस्टर भी देना, तो उसमें भी आप नहीं दोगे तो उसमें नंबर्स कम हो जाएंगे। यस सर। अब मुझे बताओ कि ये जो जर्नी रही आपकी 1 साल की, how it was, not it's not a technical question, I'm not asking to include anything technical, but ये जो जर्नी रही है, आपको इस जर्नी ने कितना स्ट्रांग बनाया है, या कैसे बने आप इस जर्नी में इतने स्ट्रांग। फिर स्ट्रॉन्ग तो क्या ही स्ट्रॉन्ग, मैं तो बहुत रोती थी। मेरा हर दूसरे तीसरे दिन रहता था कि यार, ब्रेक डाउन हो रहा है, रो लेते हैं पहले। हाँ। बट हाँ, बहुत ज्यादा ही प्रिपेयर होना पड़ता था कि यार, क्योंकि अगले दिन ही हमारे एग्जाम्स होते थे। कभी कभी कॉलेज में यहाँ बुला लिया जाता था कि आज आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, आपको मेजर प्रोजेक्ट का ये देना है, आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। साथ ही मुझे इतने असाइनमेंट्स मिले रहते थे। बट हम्म। बहुत ही चैलेंजिंग फेज था ये सब कुछ हम्म। साथ में मैनेज करना। बट हम्म। हो गया, कर लिया। बहुत प्रेशर लिया, घर पे बात करते थे कि यार नहीं हो पा रहा है, क्या करें, हम्म। लेकिन कर लिया। कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ फैमिली ने आपको मतलब बोला हो कि नहीं बेटा करो, कैसे भी करो करो। हाँ सर, जहाँ। एक इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर के टाइम में। लाइक मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हम्म। आपको हम्म। मैंने बताया भी था, मैंने क्लासेस भी नहीं की थी, कॉलेज का भी हम्म। कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा था। हम्म। वो टाइम मुझे लगा था कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे सब छोड़ देना चाहिए। और हम्म। क्योंकि मेरा बहुत बैकलॉग आ गया था, मैंने एक हम्म। हफ्ते की क्लासेस मिस की थी, और मुझे बहुत डर लग गया था कि मैं कैसे उसे हम्म। कवर कर पाऊंगी। बट हम्म। मैंने किया, घर पे बात करी कि करना पड़ेगा, आपसे बात करी थी, आपसे भी हम्म। बहुत डिस्कस किया कि सर कैसे होगा। हम्म। फिर धीरे धीरे कवर करते करते दोस्तों से बात करी, नोट्स लिया, सब कुछ किया। हम्म। कभी हम्म। कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, बट कंसिस्टेंसी थी कि कर लिया। इस वजह से आज सब गुड। सही है। गुड। ओके। सो अब आते हैं आपके इंटरव्यू फेज पे। ओके, सो Yes. प्रिपेयर हमने कराया, ठीक है, और उससे पहले भी आपकी एक ड्राइव हुई थी। आपके यहाँ पर आता है कॉलेज का रोल, जो कॉलेज ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है, क्योंकि मैं जनरली कॉलेज के साथ ही मिलकर काम करता हूँ, तो कॉलेज को Yes. ये पता है कि उसके पास 3 4 बच्चे हैं जो जो डिज़ाइन पे और लेआउट पे काम कर रहे हैं। तो कॉलेज ने आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिलाई वर्क सेविंग, राइट। तो Yes.
क्योंकि वर्क सेमी में ही बहुत सारे काइट के ही लोग हैं, तो थ्रू द रेफरेंस यू गॉट द कॉल। बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पर क्योंकि ट्रेनिंग जस्ट अभी मिड में था, और यस सर। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं मना कर सकता था कि आप मत जाओ। मैं चाहता था कि आप जाओ, हो गया तो वेल एंड गुड। तो वो यस जर्नी सर। थी, मुझे याद है आपने और वैष्णवी ने मुझे फ़ोन किया एंड बोला कि सर हम कैसे तैयार करें। तो उस यस टाइम सर। पर क्या फील था, मतलब कैसे आपको लग रहा था कि आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? बट विवेक सर ने भी आपको काफ़ी कुछ उस टाइम पर सपोर्ट किया, टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई, क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो वो थोड़ी जर्नी बताओ। सर वो सिर्फ एक हफ्ते की जर्नी थी, मतलब एक हफ्ते में सब कुछ हो गया था पूरा, हाँ। सिलेक्शन से लेकर इंटरव्यू तक और हम्म। रिजेक्शन भी। बट हम्म। हाँ, हमें सिर्फ शाम को पता चला कि हमारा नेक्स्ट डे इंटरव्यू है, वो भी जाकर हम्म। देना है। फिर हम्म। हमने किया, सर से बात करी, विवेक सर से, कि सर कैसे होगा, सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला है, आप हम्म। कुछ तो करवाओ। सर ने बोला कि सब हो जाएगा, आप आराम से पहले बैठो, मैंने जितना पढ़ाया है वो करो। फिर सर हम्म। ने हमारे साथ मीट की, सुबह और शाम डेली करते थे वो। 3 दिन हम्म। तक किया, उन्होंने सारे क्वेश्चंस दिए कि ये मैं हम्म। क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, इन्हें सारे लगाओ। वो हमारे साथ भी हम्म। रुकते थे कि आप क्वेश्चंस करो। रात को उन्होंने बोल दिया था स्ट्रिक्टली कि सोना भूल जाओ, 2 से 3 घंटे हम्म। सो, बहुत है, हम्म। अभी पहले ये हम्म। निकाल लो, उसके बाद सोना। हम्म। हम लोग हम्म। बहुत नींद सैक्रिफाइस करी है, सब कुछ किया है, हम्म। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सर के साथ सब कुछ डिस्कस किया, हम्म। इंटरव्यू तक भी गए, सब कुछ अच्छा हुआ। बट शायद उस रिटर्न टाइम पे रिटर्न निकल गया था आपका, राइट? सर रिटर्न हो गया था, मेरा पहला राउंड भी हो गया था, मुझे दूसरे हम्म। राउंड में इंटरव्यू के रिजेक्शन मिली थी। ओके। कोई बात नहीं, बट आपको लर्निंग मिली। यस सर, यस सर। ओके, तो थैंक टू कॉलेज, उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी मिड में दिलाई। एंड नाउ कम टू द सेकंड अपॉर्चुनिटी अगेन। यस काइट ने अपने रेफरेंस से कैडेंस को भी, कैडेंस में भी आपका रिज्यूमे भेजा। एंड आई थिंक 3 4 कैंडिडेट्स लाइक यू, वेदिका एंड वैष्णवी, वैष्णवी, यस सर। हाँ, इन तीनों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो यस अब सर। उसकी जर्नी पे बात करते हैं। तो जब आपका पता चला आपको कि आपको कैडेंस में और भी लेआउट के लिए ओपनिंग है, तब क्या फील था आपका? सर पहले तो बहुत ही एक्साइटिंग था, फिर जब एक्चुअली पता चला कि हाँ यार कल ही इंटरव्यू है, तब तो फिर बहुत ही डर लग गया था हम्म। कि एक रात में कैसे प्रिपेयर होगा पहला राउंड। हम्म। बहुत, उस पूरी रात सोए नहीं थे, कोई भी नहीं सोया था हम तीनों लोगों में से। हम लोग सिर्फ हम्म। हॉल पर थे, डिस्कस कर रहे थे कि ये टॉपिक्स पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है। हम्म। मैंने जल्दी जल्दी टाइम बांटा कि इन टॉपिक्स को इतना टाइम देना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे करना है। फिर पूरी रात पढ़ाई करी, सब कुछ रिवाइज किया, कुछ भी नया नहीं पढ़ा उस टाइम पे, बट जितना हम्म। सर ने पढ़ाया था एनालॉग में, सीमॉस में, हम्म। लेआउट में, सब हम्म। कुछ किया, सब कुछ कवर किया। फिर अगले दिन सुबह इंटरव्यू देने गए, हम्म। लकीली हो गया पहला राउंड। फिर उसके फर्स्ट राउंड बाद क्या तो क्वेश्चन पूछा गया था? सर पहला राउंड तो हमारा पूरा बेसिक फंडामेंटल से ही ओरिएंटेड था कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं। उन्होंने मुझसे पूरे ऑप एम्प, सीमॉस इन्वर्टर, पूरा कर्व बनवाया था उनसे, और हम्म। सारे स्टेजेस पूछे थे कि हर एक स्टेज पे, लाइक एट वीटीएच क्या होता है, ग्रेटर देन वीटीएच पे क्या होता है, वीडीडी बाई 2 पे क्या होता है, तो उन्होंने सारे हम्म। ये टर्म्स पूछे थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे आईडी वर्सेस वीजीएस, आईडी वर्सेस वीडीएस कर्व बनवाया, उन्होंने हम्म। सीमॉस की पूरी वर्किंग पूछी। फिर वो हम्म। जब लेआउट पे शिफ्ट किए तो लेआउट के ईएम आई आर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा था, तो उन्होंने वो हम्म। मुझसे डिस्कस किया था पूरा हम्म। कि क्या क्या होता है। पहले तो थ्योरेटिकली पूछा था, फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि ओके, आप अगर एक लेआउट बना रहे हो और उसमें आ रहा है, तो आप कैसे उसके प्रिवेंशंस देख सकते हो, कैसे हम्म। कवर कर सकते हो। तो हम्म। पहला राउंड तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से ही ओरिएंटेड था। हम्म। उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड हुआ, तो वो था थोड़ा लाइक सेकंड राउंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग था वो। हाँ, कुछ दिन के बाद हुआ था सेकंड राउंड, हाँ बिकॉज सर, 3 दिन का टाइम मिल गया था उसमें। क्या आपको मेल आएगा एंड देन यू विल। ओके, गुड। सेकंड राउंड इज अ मैनेजर राउंड, या सेकंड राउंड में जस्ट आपका भी टेक्निकल क्वेश्चन थे या जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन थे? सर टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे और मैनेजेरियल क्वेश्चंस भी थे, दोनों मिक्स था। ओके। लाइक टेक्निकल में उन्होंने मुझसे पूछा था, नेटवर्क का क्वेश्चन लिया था, और एक स्क्रिप्टिंग का भी क्वेश्चन पूछा था, लेआउट के ज्यादा पार्ट था। फिर ओके। उसके बाद उन्होंने एचआर डिस्कशन पर आए, लाइक उन्होंने पहले मेरी जर्नी भी पूछी और हम्म। कॉलेज की भी चीजें पूछी, लाइक हम्म। पढ़ाई क्या क्या किया है, इवन मेरे स्कूल का भी काफी कुछ पूछा। फिर हम्म। उन्होंने 2 एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस पूछे थे। हम्म। वो सही था ओवरऑल इंटरव्यू, बहुत ही इंटरेक्टिव ओके। डिस्कशन टाइप था रादर देन इंटरव्यू। एचआर, हाँ सर, एचआर क्वेश्चंस क्या थे, कुछ याद है आपको? किस तरह के एचआर क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे आपसे? सर एचआर क्वेश्चन में वो सबसे मेन ये था कि एनालॉग लेआउट क्यों हम्म। चूज किया, और कैसे चैलेंजेस मतलब हम्म। अभी तक मिले थे,
फिर उन्होंने टीम के लिए पूछा था कि हम्म। लाइक आप टीम में कैसे मैनेज कर पाते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम्म। बहुत ही बेसिक एचआर क्वेश्चंस जो कि सबके साथ पूछे जाते हैं वही तो। ओके। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों इंटरव्यू में सबसे चैलेंजिंग लाइक कौन सा राउंड था आपके लिए, कि फर्स्ट राउंड था, सेकेंड राउंड था, एंड किस तरह के क्वेश्चंस आपको लगे यार ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है और मुझे इसको रिप्लाई कैसे करना है? तो फर्स्ट राउंड ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था हम्म। क्योंकि वो कम्प्लीटली टेक्निकल था पूरा। हम्म। क्वेश्चंस एक भी इम्पॉसिबल नहीं थे कि लाइक मुझे नहीं आता है, मैंने पढ़ा सब हम्म। कुछ था और सारे कुछ हम्म। उसी लर्निंग से था। बट हम्म। काफी उन्होंने ट्रैक करके क्वेश्चन पूछा था। इवन मैंने बहुत टाइम भी लिया था उन्हें समझाने के लिए सब कुछ अपने से। हम्म। उन्होंने मुझे हिंट भी दी थी एक क्वेश्चन पे कि लाइक ईएमआईआर वाला, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया हम्म। कि मुझे लेआउट में कैसे उससे प्रिवेंट करना है। तो हम्म। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने उन्हें डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया था और मैंने मिस किया था। तो उन्होंने मुझे हम्म। समझाया कि आप यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हो। उन्होंने मुझे हम्म। दिया, इनकरेज किया कि आप सोचो और। तो हम्म। फिर मैंने और सोचा, फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। हम्म। बस हो गया था फिर वो। गुड। अब इंटरव्यू भी हो गया। अब आपको इंफॉर्मेशन आई होगी मेल पर या फोन पे या जो भी था, राइट? तो वो फेस कैसा था, मतलब वो टाइम आपके लिए कैसा था कि व्हाट व्हाट यू हैव फील, ओके, कि आपके पास वो किस तरह की फीलिंग थी, कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे बताया, अपने मेंटर्स को कैसे एक्सप्लेन किया, उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे थे, वो थोड़ा सा शेयर करो। तो जब मुझे कॉल आई थी हाँ। केडन से, मुझे हम्म। एचआर सर ने कॉल किया था कि हम्म। आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी इस डेट हम्म। से ज्वाइनिंग है, ऐसे ऐसे है, हम्म। आप मुझे ये हम्म। डॉक्यूमेंट सब भेज देना। मैंने हम्म। उन्हें बहुत ही शांतली बताया था सब कुछ कि हाँ सर, ओके सर। फिर जैसे ही वो कॉल कट हुई, मतलब मैं रूम में थी अपने रूममेट्स के साथ और मैं बहुत कूदी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर सबसे पहला कॉल मेरे मम्मी को गया। मम्मी को बताया हम्म। कि यार मम्मी प्लेसमेंट हो गई, हो गया यहाँ हम्म। यहाँ। फिर मेरी मम्मी, उन्होंने लोकेशन सुनी, उनका ये था कि हाँ। यार ये तो बहुत हाँ। दूर है, कुछ और ट्राई करना चाहिए था। हाँ। बट फिर इवेंचुअली उनका भी था यार नहीं, पर अच्छी बात है कि हाँ। तुम्हें जहां जाना था वहां हो गया। हम्म। फिर घर पे हम्म। सबको बताया, आपको मैसेज किया, विवेक सर को हम्म। मैसेज किया, आपसे बात करी। फिर हम्म। शुभम सर को भी इन्वॉल्व किया था, सबको हम्म। मैसेज किया। तो हम्म। वो दिन तो बहुत ही स्पेशल दिन था, लाइक अभी भी बहुत अच्छा लगता है वो सोचकर। दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ, सब बैचमेट्स, दोस्तों के साथ, बैचमेट्स उनका बैचमेट्स क्या के, रिएक्शन था? उनका भी फाइन रिएक्शन बैचमेट्स। बहुत सपोर्टिव था, बहुत सपोर्टिव था। हाँ। मुझे सबके कॉल आए जैसे ही आपने मैसेज डाला था, मुझे हम्म। सबके कॉल आए और सबने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। लाइक किसी का भी हम्म। ऐसा नहीं था कि यार हम्म। किसी ने ग्रज नहीं होल्ड किया था मेरे आगे। सब हम्म। बहुत ही सपोर्टिव थे, हम्म। सबने बहुत ही अच्छे से मुझे हम्म। इनकरेज किया कि हाँ आप जाना, हम्म। अच्छे से करना, कुछ भी भूलना मत, और हम्म। कनेक्ट रहना। बहुत ही हम्म। सपोर्टिव थे वो। एक चीज, इस जर्नी में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए थे, ठीक है, एंड लेकिन बैच में अराउंड करीब 15 से 20 लोगों ने ज्वाइन किया और काफी कम ही लोग रह गए थे। और आप यस उनमें से हो जो बच्चे रह गए थे। तो बट यस फाइनली यू मेक इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज आप उस बैच में बहुत सारे फाउंडेशन बैच के भी बच्चे थे, समर फाउंडेशन से थे, 2-2 साल से भी थे, लेकिन वो भी यस लास्ट मोमेंट पर आकर वो शायद नहीं प्रेशर को हैंडल कर पाए। ओके। यस बट द थिंग इज दैट कि जो जो चीज समझ में आई वो ये है कि आप स्टैंड किया, आपने आपने स्टैंड किया और आप यहाँ पर आकर आपने परफॉर्म किया, एंड द रिजल्ट यू हैव राइट। यस। गुड। ओके। सो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ठीक है, ये आपकी जर्नी हो गई, आप व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू योर स्टूडेंट्स, टू योर जूनियर्स और टू योर बैचमेट्स? तो एडवाइस यही रहेगी कि जो तुम्हारे फंडामेंटल्स है उन्हें हम्म। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब वो बहुत बेसिक होता है, आरसी हम्म। नेटवर्क तो बहुत ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट है। आप हम्म। अगर वहीं पे गलत कर दिया तो आपसे आगे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। तो हम्म। फंडामेंटल्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली कि कंसिस्टेंट रहो यार। अगर ये नहीं है कि मेरा हो गया है कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट तो उसे छोड़ दिया। आप हम्म। हर वीक के एंड में टाइम डिवाइड करो और वापस आओ उसी टॉपिक पे, एक रिवीजन हम्म। करो, बट उसे छोड़ो मत, कंसिस्टेंट रहो। ये हम्म। सिर्फ लेक्चर्स देखने से या सिर्फ नोट्स बनाने से नहीं हो पाएगा। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे लेआउट्स बनाने पड़ेंगे, असाइनमेंट करने पड़ेंगे, गलतियां करनी हम्म। पड़ेंगी, उनसे ही समझना पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि यार कैसे होगा हम्म। कैसे होगा, और इम्प्रूव हम्म। करना पड़ेगा। तो यही है कि प्रैक्टिस ही सब कुछ हो पाएगा। और सबसे मेन ये कि हमें हमारे मेंटर ने ही बताया था
कि कोई भी एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसके पीछे सबसे पहला क्वेश्चन ये करो कि वाई, ये क्यों हो रहा है, हम्म, इसका आंसर खुद से निकालो। और तभी तुम्हें समझ आ पाएगा कि कंसेप्ट एक्चुअली वर्क कर कैसे रहे हैं। तो ये हम्म। एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है जो कि फॉलो करनी चाहिए। ओके। सो कोई ऐसी लर्निंग जिसने आपको बहुत सिखाया हो, जैसे कि ओके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ लर्निंग हमेशा फेलियर से मिलती है। यस सर। ओके, तो कोई ऐसा फेलियर मिला आपको बनाते हुए डिजाइन में, लेआउट में, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो? सो मेरा सबसे मेन फेलियर तो ये था कि मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी को बहुत टाइम दिया था। ओके। मुझे ये था कि मेरी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिकल ओके। एक्सपीरियंस थोड़ा कम किया था, मैंने टूल पे कम काम किया था। तो ये हम्म, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसी की वजह से मुझे पता चला कि यार मेरे सिर्फ थ्योरी से कोई काम होना नहीं है, जब तक मैं हम्म, उससे इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी नहीं होगा। हम्म, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फिर जब मैंने एनालाइज किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है टूल पे भी काम करना, उससे इम्प्लीमेंट करना, फिर हम्म, यही सब किया। साथ ही मेरा एक और प्रॉब्लम रहता था कि मैं बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पर करती थी। फिर हम्म, आपने समझाया कि आप सब चीज में मास्टरी नहीं कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो कि हम्म, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है। उस हिसाब से हम्म, आप उसकी रैंकिंग करो कि आपको इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम देना है। सब हम्म। कुछ आना एक हर एक साथ। इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो ये गुड, दो मिस्टेक्स थी जो मैंने करी थी। गुड, गुड। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू आवर दिस पॉडकास्ट। एक क्वेश्चन है जो हमेशा मैं अपने आप से पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा कि अगर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़े ये जर्नी, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? मतलब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टेक्निकल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे इस चीज को आप देखोगे, या कहाँ से स्टार्ट करोगे? सर लर्निंग तो फिर अगर स्टार्ट करनी होती तो मैं सेकेंड ईयर से, जो मैं ओके। 2 साल इतना कंफ्यूजन में लगाई कि यार करना है कि ओके। नहीं करना है, तो वहीं ओके। से स्टार्ट होता है कि पहले जल्दी जल्दी अपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, ज्वाइन करो। हम्म, फिर उसके हम्म, बाद जो मैंने गलतियां करी कि सिर्फ इन पे हम्म, फोकस नहीं करना है, एक ही चीज पकड़ कर नहीं बैठना है, हम्म, सब कुछ करना है। तो हम्म, इन सब चीजों को मैं और टाइम देकर और हैंड्स ऑन हम्म। प्रैक्टिस देकर सब कुछ अच्छे से ओवरकम करते हैं इस बार। Good. So you want to start this foundation journey from second year onward, so that आपको पता चल जाता है कि आरसी नेटवर्क या वेरिफिकेशन में सी सी प्लस प्लस में क्या चीज आपको चूज करना चाहिए। यस ओके, सर। गुड। अब रैपिड फायर पे आते हैं। ओके, तो आपको जस्ट वन वर्ड में जवाब देना है, ठीक है? यस एनालॉग डिजाइन या लेआउट? सर। ले लेआउट, ओके। ऑनलाइन लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग? ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि मैंने भी वही करी है। वाई ऑनलाइन लर्निंग यू प्रेफर? सर एडवांटेज दोनों के अपने खुद के होते हैं, बट ऑनलाइन लर्निंग मैंने यही सीखा कि उसमें हम्म, सबसे हेल्प ये मिलती है कि आप कैसे किसी भी टाइम पे, लाइक अगर आपके लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं तो आप किसी भी टाइम पे उससे कर सकते हो। हम्म, और जो मेंटर्स हमें उस टाइम पे भी जिस तरह से हमें गाइडेंस कर रहे हैं, वो सब हम्म, कुछ एक सिर्फ रूम में बैठ कर नहीं हो रहा है, आपको पूरी तरह पढ़ना पड़ता है कि राइट हम्म, गाइडेंस और कंसिस्टेंसी से ऑनलाइन भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम्म। मेरे लिए ऑनलाइन लर्निंग वॉज बेटर। गुड। टी और कॉफी टू मीट अ प्रोजेक्ट डेडलाइन? सर कॉपी। ओके। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर जर्नी एट पाइन? वन वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशनल सर। बहुत ट्रांसफॉर्म किया ये जर्नी मुझे एज ए इंसान, कि मैं क्या थी हाँ। और कैसे सोचती थी और अब कैसे हूँ। ओके, गुड। सो वन क्वालिटी दैट एवरी विलसा इंजीनियर शुड हैव? पेशेंस, पेशेंस बहुत पेशेंस। इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड वन मैसेज फॉर एस्पायरिंग विलसा इंजीनियर्स? मैसेज यही कि कंसिस्टेंट रहो और ओके। शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, अच्छे से ओके। पढ़ो बस। ओके। ओके। आप, वी आर ऑलमोस्ट एट, तो एक अगेन फिर से वही है, कुछ लाइंस में मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि अगर आपके जूनियर्स, ये जूनियर्स आपके काइट कॉलेज के जूनियर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे, और भी कॉलेजेस के पॉडकास्ट देखेंगे, आप उन जूनियर्स को जस्ट इमेजिन करके बताओ कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, कि कैसे अपनी ड्रीम जर्नी को या अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यही बताएंगे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन हम्म, बहुत ज्यादा ही डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी डिमांड करती है। ये इतना इजी नहीं होता है कि आप बस पढ़ लिया और कर लिया।
लेकिन ये है कि आपको बस बिलीव करना है कि आप जहां से स्टार्ट किए हो वो आपको डिफाइन नहीं करती है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे कुछ नहीं आता था, बट करते 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 आप अपने डेस्टिनेशन जो आपकी है आप वहां पहुंच जाओगे। सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा, इंटरव्यूज वैसे नहीं जाएंगे जैसे प्लान किया था, लेकिन हम्म। उनसे एनकरेज होना है। हर एक चैलेंज को एक लर्निंग की तरह ही लेना है कि हाँ, मैंने ये सीखा, मुझे कंसिस्टेंट रहना है और मुझे प्रैक्टिस करते रहना है, तभी फिर अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी और हम्म। रिजल्ट मिल जाएगा। Good. So, thank you, सौम्या. एंड बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जैसे कैंडिडेट्स बेसिकली मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स सोच लेते हैं कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन वो लास्ट टाइम तक फाइट करना, ओके, वो मतलब मैं उन उन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट प्लेसमेंट बैच में आते हैं। यस सर। ओके, क्योंकि डायरेक्ट प्लेसमेंट बैच में आना बहुत चैलेंजिंग होता है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा उनके साथ वो साइकोलॉजी, वो बॉन्डिंग नहीं बिल्ड होती है जो वो फाउंडेशन से होते हैं। तो फाउंडेशन से यस वो है मेरे पास 1 साल से 2 साल से, उनसे मेरी एक अलग लेवल की बॉन्डिंग है, मैं उनको हर तरीके से समझा सकता हूँ। लेकिन जो बच्चा, जो कैंडिडेट सीधे प्लेसमेंट बैच में आ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है कि मैं उसको कैसे बताऊं कि आपका ये डोमेन बेस्ट है। यस सर। तो उस केस में मैं छोड़ देता हूँ कैंडिडेट पे, क्योंकि मैं उसको बता तो सब देता हूँ कि देखो इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो आपने आए, आपने चूज किया सर डीबी में जाना है, फिर आपने पढ़ाई की, दोनों को कंपेयर किया, आप वापस आए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, सौम्या इज ऑन राइट ट्रैक, शी नोज द थिंग कि उसको कैसे क्या करना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव रियली डन इट। ओके, अगर आप उस टाइम पे नहीं करते तो शायद आप काफी चैलेंजेस फेस करते, क्योंकि डीबी इज मोस्ट वेरी डोमिनेटेड बाय प्रोग्रामिंग। ओके, यस सर। सो वेरी गुड सौम्या, आप और आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया। हम तो बस अपना जॉब, जो हमारा रोल प्ले है वो है कि आपको खड़े करके रखना है, अप करके रखना है, मोटिवेशन रखना है कि आपको गिरने नहीं देना है। तो दिस इज यस। व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग, बट अल्टीमेटली दिस 99% एफर्ट इज योर्स। एंड यहाँ पर यस। मैं कॉलेज को भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि कॉलेज, काइट कॉलेज ने आपको अपॉर्चुनिटी दिलाई, हमने तैयार किया, अपॉर्चुनिटी वो लेकर आए, उन्होंने आपको पुश किया, मैंने आपको टेक्निकल नॉलेज पे पुश किया, तो अल्टीमेटली वी एज अ टीम हमने काम किया। सो दिस इज यस। व्हाट, दिस इज द बेस्ट रिजल्ट व्हाट वी हैव अचीव इट। ओके, सो फ्रॉम हियर सौम्या, वी आर, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आपने गिव अप नहीं सीखा है, एंड ये गिव अप एटीट्यूड आपको हमेशा आगे लेके जाए। कि यस सर। जिसने भी यहाँ पर परफॉर्म कर लिया इस प्रेशर में, फोर्थ ईयर के साथ सब तरीके से एनालॉग का बैच हैंडल किया, लेआउट का बैच हैंडल किया, स्क्रिप्टिंग को हैंडल किया, उसके असाइनमेंट्स हैंडल किया, प्लस कॉलेज को भी हैंडल किया, सोचो आप कितने स्ट्रांग हो गए उस समय। सो द स्ट्रांग फीलिंग जो आपको, अगर आप यहाँ सर्वाइव कर ले गए हो, तो अब आने वाले टाइम में हम हर चीज को सर्वाइव कर। यस सर। ओके, सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, एंड थैंक यू वेरी यस। मच। थैंक यू।